अगर इंसान के शब्दों का भी वजन किया जा सकता तो शायद ज्यादातर लोग खुद ही अपने बोझ तले दब जाते। बुद्ध कहते थे, जो बहुत बोलता है वो अक्सर खुद से भाग रहा होता है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग सोचने से पहले बोलते हैं और फिर पूरी जिंदगी अपने ही शब्दों की सफाई देते रहते हैं। यह कहानी किसी और की नहीं है, यह तुम्हारी है, मेरी है, हम सबकी है। बुद्ध ने कभी भाषण नहीं दिए, उन्होंने मौन से सिखाया, और आज हम बोल बोल कर खुद को खोते जा रहे हैं। इंसान का असली वजन उसके कपड़ों से नहीं, उसकी डिग्री से नहीं, उसके पैसों से भी नहीं, उसके शब्दों से पता चलता है। बुद्ध का एक मौन प्रश्न। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप कम क्यों बोलते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि हर शब्द या तो तुम्हें हल्का बनाता है या भारी, और ज्यादातर लोग अपने ही शब्दों से डूब जाते हैं। आज का इंसान और उसकी सबसे बड़ी गलती, आज का इंसान बोलता है क्योंकि उसे सुना जाना है, न कि इसलिए कि कुछ कहना जरूरी है। बिना सोचे सलाह, बिना समझे राय, बिना जाने जजमेंट, और फिर कहता है, मैं तो सच बोल रहा था। बुद्ध कहते थे, सच बोलना आसान है, सही समय पर चुप रहना ज्ञान की पहचान है। रियलिटी हिट। अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो समझ लो अब तुम्हारे शब्द तुम्हारे नहीं रहे, वे तुम्हें चला रहे हैं। और जो इंसान अपने शब्दों पर काबू नहीं रख सकता वह अपनी जिंदगी पर भी कभी काबू नहीं रख पाएगा। धीरे धीरे अंदर उतरती बात। बुद्ध ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, उन्होंने किसी को ऊंचा भी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ आईना दिखाया। और आज यह वीडियो वही आईना है। अगर यह तुम्हें चुभ रहा है तो समझ लेना यह काम कर रहा है। अगले हिस्से में हम जानेंगे क्यों ज्यादा बोलने वाला इंसान अंदर से डरा होता है, बुद्ध ने मौन को इतना बड़ा हथियार क्यों बनाया, और कैसे तुम्हारे शब्द तुम्हारी किस्मत तय करते हैं। अगर तुम्हें ऐसी बातें चाहिए जो तुम्हें बदल दें तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारे शब्द छीन लेगा और तुम्हें खुद से मिलवा देगा। अगर तुम्हें लगता है कि चुप रहना कमजोरी है तो समझ लो तुमने अभी तक बुद्ध को समझा ही नहीं। बुद्ध ने दुश्मनों से नहीं, अपने ही शब्दों से इंसान को बचाया। द मौन, जिसे लोग डर समझते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो चुप रहते हैं और जो चुप्पी से डरते हैं। जो चुप्पी से डरता है वह हर हाल में बोलेगा, भीड़ में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, और कभी कभी जहां उसे सबसे ज्यादा चुप रहना चाहिए वहां सबसे ज्यादा बोलेगा। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति मौन सह नहीं पाता वह सत्य भी सह नहीं पाएगा। बुद्ध का मौन भागना नहीं था। बहुत लोग सोचते हैं बुद्ध चुप इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें जवाब नहीं आता था। सच यह है, बुद्ध चुप रहते थे क्योंकि वे जानते थे हर सवाल जवाब के लायक नहीं होता। कुछ सवाल पूछने वाले की स्थिति बताते हैं, जवाब देने वाले की नहीं। कथा। जब बुद्ध ने अपमान का उत्तर नहीं दिया, एक व्यक्ति रोज बुद्ध के पास आता, गालियां देता, नीचा दिखाता, शिष्यों को गुस्सा आता। एक दिन उन्होंने पूछा, भगवान आप जवाब क्यों नहीं देते? तब बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्यों ने कहा, देने वाले का। डैनी बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं अपमान स्वीकार नहीं करता। जो हर बात का जवाब देता है वह हर बोझ उठाने को तैयार रहता है। आज का इंसान कहाँ फंस गया? आज का इंसान हर कमेंट का जवाब देता है, हर बात पर सफाई देता है, हर आरोप पर लड़ता है और फिर कहता है, मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध कहते थे, तुम शांति खोज रहे हो लेकिन तुम्हारे शब्द युद्ध पर निकले हैं। शब्दों का वजन कैसे पता चलता है? बुद्ध ने कहा, इंसान का ज्ञान उसकी चुप्पी में दिखता है और अज्ञान उसकी लंबी बातों में। ध्यान से देखो, जो ज्यादा जानता है वह कम बोलता है, जो खुद को साबित करना चाहता है वह ज्यादा बोलता है। शब्द आत्मविश्वास नहीं होते, अक्सर असुरक्षा होते हैं। अगर तुम्हें हर समय अपनी बात मनवानी पड़ती है तो समझ लो तुम्हारी बात में अब दम नहीं बचा। बुद्ध कहते थे, जिसकी मौजूदगी ही काफी हो उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मौन का असली मतलब, मौन का मतलब चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है भीतर शोर न होना, प्रतिक्रिया से पहले सच देख पाना और ईगो को बोलने से रोक पाना। मौन कमजोरी नहीं, अहंकार पर नियंत्रण है। बुद्ध ने राइट स्पीच क्यों सिखाई और कैसे एक गलत वाक्य पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर कोई इंसान बिना रुके बोलता है तो ध्यान से देखना, वह खुद से भाग रहा होता है। बुद्ध ने कभी शोर से किसी को नहीं जगाया, उन्होंने चुप्पी से आंखें खोली। बोलना, जरूरत या ढाल,
ज्यादातर लोग बोलते इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ होता है, वे बोलते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन डराता है, उन्हें खामोशी चुभती है, उन्हें खुद से सवाल सुनाई देने लगते हैं, इसलिए वे शब्दों की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने भीतर नहीं टिक पाता वह बाहर बहुत बोलता है। अंदर की टूटन बाहर कैसे दिखती है, ध्यान से देखो। जो हर बात में खुद को सही साबित करता है, जो हर चर्चा को लड़ाई बना देता है, जो हर मजाक को अपमान समझ लेता है, वह मजबूत नहीं होता, वह डरा हुआ होता है। बुद्ध का सत्य। मजबूती शांत होती है, कमजोरी शोर मचाती है। कथा। बुद्ध और रोता हुआ युवक। एक युवक बुद्ध के पास आया, बहुत बोलता था, हर बात में शिकायत, हर वाक्य में दर्द। बुद्ध ने उसे कुछ देर बोलने दिया, फिर सिर्फ इतना पूछा, तू कब से खुद को सुनना बंद कर बैठा? युवक चुप हो गया। कई बार एक सवाल 1000 शब्दों से ज्यादा भारी होता है। अगर तुम्हें हर वक्त लोगों को समझाना पड़ता है तो समझ लो तुम खुद भी खुद को लेकर अस्पष्ट हो। बुद्ध कहते थे, जो खुद को जान लेता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। सोशल मीडिया और शब्दों का जहर। आज इंसान पोस्ट करता है, कमेंट करता है, लड़ता है, सफाई देता है और फिर कहता है, मुझे चैन नहीं मिलता। बुद्ध आज होते तो कहते, तुम ध्यान नहीं करते, तुम प्रदर्शन करते हो, ये है। और जहां ईगो मंच ढूंढता है वहां शांति मर जाती है। राइट स्पीच, सम्यक वाणी। बुद्ध का नियम। बुद्ध ने एक नियम दिया था, राइट स्पीच। बोलने से पहले खुद से 3 सवाल। क्या यह सत्य है? क्या यह जरूरी है? क्या यह करुणा से भरा है? अगर तीनों का जवाब हाँ नहीं है, चुप रहना सबसे बुद्धिमानी है। आज का इंसान यह नियम क्यों तोड़ता है? क्योंकि सत्य असहज होता है, जरूरत ईगो को चोट देती है, करुणा अभ्यास मांगती है। इसलिए लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन सच नहीं बोलते। अगले हिस्से में एक वाक्य कैसे जिंदगी तोड़ देता है। बुद्ध ने क्रोध पर सबसे खामोश वार कैसे किया, और वह मौन जो इंसान को राजा बना देता। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी हादसे से नहीं, किसी वाक्य से खो देते हैं। बुद्ध ने तलवार से नहीं, शब्दों की जरूरत खत्म करके युद्ध जीता। एक शब्द की ताकत। तुम सोचते हो शब्द हल्के होते हैं, लेकिन बुद्ध जानते थे शब्द या तो बीज होते हैं या जहर। एक वाक्य हिम्मत तोड़ देता है, एक वाक्य रिश्ते जला देता है, एक वाक्य सालों का भरोसा मिटा देता है। और इंसान कहता है, मैंने तो बस बोल दिया था। कथा। क्रोध में बोले गए शब्द। एक व्यक्ति क्रोध में अपने मित्र से बोला, तू किसी काम का नहीं, तो वह मित्र कुछ नहीं बोला। सालों बाद वही मित्र बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। जब पूछा गया, इतना बदल कैसे गए? उसने कहा, मैंने उस वाक्य को या तो सच बनाना था या झूठ साबित करना था। शब्द किसी को तोड़ते भी हैं और गढ़ते भी हैं। बुद्ध का क्रोध पर सबसे गहरा सत्य। बुद्ध कहते थे, क्रोध आग नहीं है, वह धुआं है जो पहले तुम्हारी ही आंखें जलाता है। क्रोधित इंसान सच नहीं देखता, सही नहीं सुनता और फिर कहता है, मैं सही था। क्रोध और बोलने का रिश्ता ध्यान से देखो। क्रोध में शब्द तेज हो जाते हैं, ईगो सामने आ जाता है और करुणा सबसे पहले मर जाती है। बुद्ध कहते थे, जो क्रोध में चुप रह सकता है वह किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता। मौन सबसे बड़ा हथियार। बुद्ध का मौन कमजोरी नहीं था, वह रणनीति था। जब सामने वाला लड़ना चाहता था, बुद्ध चुप रहते थे और सामने वाला खुद थक जाता था। मौन ईगो को भूखा मार देता है। हार्ड ट्रूथ। अगर तुम्हें हर गलत बात पर गुस्सा आता है तो समस्या दुनिया नहीं, तुम्हारा ईगो है। बुद्ध कहते थे, जो ईगो को शब्दों से बचाता है वह शांति खो देता है। मौन से जन्म लेती शक्ति। जब इंसान हर बार प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। आत्मसंयम, स्पष्टता और शांति, यही बुद्ध का रास्ता था। हर इंसान राजा बनना चाहता है, लेकिन कोई भी अपने शब्दों पर राज करना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, जो अपने शब्दों का स्वामी है वही सच में स्वतंत्र है। राजा कौन होता है? राजा वह नहीं जिसके पास सत्ता हो, राजा वह होता है जिसे उकसाया न जा सके, जिसे नीचा न किया जा सके, जिसे शब्दों से घायल न किया जा सके। बुद्ध कहते थे,
जिसे क्रोध नहीं हिला सकता वह अपराजेय है। भीड़ और मौन का फर्क। भीड़ हमेशा बोलेगी, बिना सोचे, बिना जाने, बिना रुके, लेकिन जो व्यक्ति मौन चुनता है वह भीड़ से बाहर कदम रखता है। मौन औसतपन से विद्रोह है। कथा, बुद्ध और पत्थर। एक व्यक्ति बुद्ध पर पत्थर फेंकता है, पत्थर लग जाता है, खून बहता है, शिष्य भड़क जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसने पत्थर फेंका वह दुखी है, मुझे चोट नहीं लगी। लंबा मौन। जो भीतर शांत है उसे बाहर की हिंसा छू नहीं सकती। मौन और आत्मनियंत्रण। जब तुम हर बार प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम्हारा मन शांत होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, ईगो ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को जीत ले वह सबसे बड़ा विजेता है। डीपेस्ट ट्रूथ। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारा सम्मान करें, पहले तुम अपने शब्दों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो खुद को हर जगह बोलकर सस्ता कर देता है, दुनिया उसे महंगा नहीं समझती। मौन से पैदा होती करुणा। मौन का मतलब कठोर होना नहीं। मौन से सुनने की शक्ति आती है, समझ गहरी होती है, करुणा जन्म लेती है। बुद्ध का मौन ठंडा नहीं था, दयालु था। आज के इंसान के लिए बुद्ध का रास्ता, हर सवाल का जवाब मत दो, हर बहस मत लड़ो, हर अपमान मत उठाओ। कभी कभी मौन सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। अगर तुम अब भी हर बात का जवाब देना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद को हल्का करना चाहते हो तो बुद्ध की आखिरी बात सुनो। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने कभी लंबा उपदेश नहीं दिया। उनका आखिरी संदेश था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। मतलब बाहर मत ढूंढो, शब्दों में मत उलझो, किसी और की आवाज को अपनी दिशा मत बनने दो। जब तुम भीतर रोशनी जला लेते हो, बाहर का शोर अपने आप फीका पड़ जाता है। ये करे अब फीका आवे की। अब आईना तुम्हारे सामने है। अब कोई बुद्ध नहीं बोलेगा, अब कोई कथा नहीं बचेगी। अब सिर्फ सवाल है, क्या हर बहस जरूरी थी? क्या हर जवाब सच में चाहिए था? क्या हर शब्द तुम्हें आगे ले गया या पीछे? लंबा मौन। फाइनल ट्रूथ। अगर तुम अब भी सोचते हो कि बोलकर सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लो तुम अब भी बाहर जी रहे हो। बुद्ध कहते थे, जिसे समझ आ जाती है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। नया नियम, आज से कम बोलो, गहरा सुनो, धीरे प्रतिक्रिया दो, ईगो को शब्द मत दो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि मौन भी सिर झुका दे। नया जन्म, इनर शिफ्ट। आज अगर तुमने यह वीडियो अंत तक देखा है तो समझ लो तुम वही नहीं रहे जो शुरू में थे। कुछ गिरा है, कुछ हल्का हुआ है, कुछ शांत हुआ है। यही बुद्ध का रास्ता है। अगर तुम्हें ऐसी बातें चाहिए जो तुम्हें बदल दें, मनोरंजन नहीं परिवर्तन दें, तो अब भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ शब्द कम होंगे लेकिन अर्थ जिंदगी भर साथ चलेगा। जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया से मुक्त हो जाता है।